अगर आप 1 महीने में 5 से 6 किलो वज़न कम करना चाहते हैं तो आप ये प्लान फ़ॉलो कर सकते हैं, जिसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स ईज़ी टू अवेलेबल हैं और इन्हें बनाना भी आसान होता है। क्योंकि वेट लॉस का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आपने अपनी डाइट में रोटी चावल छोड़ देनी है या ब्रेड नहीं खा सकते, जस्ट सैलड वगैरह बोरिंग खाने हैं, तो ऐसा नहीं होता। आप अपनी पसंद के खाने खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, ब्रेड भी खा सकते हैं। जस्ट लाइक आज के प्लान में अगर हम अपना ब्रेकफास्ट देखें तो इस ब्रेकफास्ट में हमने 1 अंडा और 1 कप दूध ऐड किया था। तो अंडा और दूध को अगर हम देखें तो उसमें 14 ग्राम प्रोटीन मौजूद होती है और हमने 2 ब्रेड लिए हैं। 2 ब्रेड में ऑलमोस्ट 150 किलो कैलोरीज मौजूद हैं। हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट बनता है, बट हमें यही कहा जाता है कि आप टोस्ट वगैरह नहीं ले सकते और हमें लगता है कि शायद हम वेट लॉस में ये नहीं ले सकते, बट आप इजीली अगर डेली भी खाना चाहें तो आप इजीली ये नाश्ता डेली कर सकते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में। तो आप ना सिर्फ वेट लॉस करेंगे बल्कि मसल गेन भी होगा। वेट लॉस करने के लिए किसी भी फूड को इल्ज़ाम देना छोड़ दें कि भाई ये मुझे मोटा करेगा या ये पतला करेगा। मोटा पतला कोई नहीं करता अगर आपका पोषण कंट्रोल में है और बैलेंस फार्मिंग अगर आप खा रहे हैं तो। लंच में आप राजमा राइस खा सकते हैं, उसमें आप वेजिटेबल ऐड कर लें और हर सब्ज़ी में ऑलमोस्ट 3 ग्राम प्रोटीन मौजूद होती है। सो आज के जो हम लंच में राजमा राइस बनाएंगे उसमें प्याज और टमाटर ऐड किए हैं और इनमें 6 ग्राम प्रोटीन मौजूद होगा। और अगर इसमें मज़ीद प्रोटीन का एडिशन करना चाहते हैं तो आप इसमें 1 कप दही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 1 कप दही में 7 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है। इस तरह से हमारा खाना जो होता है वो हाई प्रोटीन बन जाता है, जिसकी वजह से हमें जल्दी भूख नहीं लगती और हम फैट लॉस ईज़िली कर पाते हैं। हाँ, मैंने 4 टेबलस्पून उबली मकई ऐड की है। मकई ना सिर्फ वेट लॉस करती है बल्कि ये डाइजेशन में भी बहुत हेल्पफुल होती है, आपको कब्ज़ से बचाती है, एसिडिटी नहीं होती और डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 2 कप लोबिया के ऐड करेंगे और 2 कप लोबिया में ऑलमोस्ट 12 टू 14 ग्राम प्रोटीन मौजूद होती है। तो अगर आप अपने सारे इंग्रेडिएंट्स के प्रोटीन एडिशन देखें तो 30 ग्राम प्लस प्रोटीन आपके लंच में मौजूद होगी। अगर आपने खुद आजमाया हो या आपने इर्द गिर्द देखा हो कि अगर कोई बंदा वेट लॉस करता है तो उसको कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है या फिर उसका हेयर फॉल स्टार्ट होना शुरू हो जाता है या फिर उसकी स्किन डल सी हो जाती है, वो ऐसे कमज़ोर सा लगना शुरू हो जाता है। तो अगर हम जब उस शख्स से पूछते हैं कि भैया आप इतने वीक क्यों हैं, आपका चेहरा इतना क्यों डल है, तो वो नेक्स्ट ये करेगा या मैं डाइट कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं खा सकता, इसलिए डाइटिंग में बहुत कम खाना पड़ता है तो मुझे पूरी एनर्जी भी नहीं मिलती। ये सारे कंसेप्ट जो है ना, ये हमारी जो डाइट के हवाले से कंसेप्ट बनता है ना कि डाइट शायद बहुत मुश्किल है, इसमें नुकसान होते हैं, हम इस चीज़ को ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप हर फूड खाएं बट उसका पोषण कंट्रोल में रखें। तो कोई फूड ना आपको मोटा करती है ना आपका वेट लॉस करती है, जब तक आप एक बैलेंस पोर्शन में नहीं खाते, आप अपना पोषण कंट्रोल नहीं करते। ओके, डिनर में हम एक वेजिटेबल पिज़्ज़ा बनाएंगे। अगर आपको रात को थोड़ा सा क्रिस्पी या मज़ेदार या टेस्टी खाने का दिल कर रहा है तो आप सब वेजिटेबल पिज़्ज़ा बना के ईज़िली ले सकते हैं। सब्ज़ी में प्रोटीन मौजूद होती है, तो ये हरगिज़ ना सोचें कि भाई चिकन खाएंगे, अंडे खाएंगे, दालें खाएंगे वही प्रोटीन सोर्स है। वेजिटेबल खाएं, उसमें प्रोटीन मिलेगी आपको। सब्जियों का एक बेनिफिट ये होता है कि इसमें प्रोटीन तो मौजूद होती है, बट सेकंड बेनिफिट होता है ये हाई इन फाइबर्स, मिनरल्स और विटामिन होते हैं। मतलब जो हमें डॉक्टर अक्सर मोस्टली कोई विटामिन हमें रिकमेंड कर देता है कि आप विटामिन डी ले लें, कैल्शियम के ले लें या फलान के विटामिन ले लें। तो अगर हम अपनी डाइट में डेली वेजिटेबल ऐड करना स्टार्ट कर दें, फ्रूट ऐड करना स्टार्ट कर दें, प्रोटीन सोर्स ऐड करना शुरू कर दें, तो हमें उससे एक नेचुरल सप्लीमेंट मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कि हम किसी फार्मेसी मेडिकल से सप्लीमेंट्स खरीदें और वो खाएँ। तो इससे बेहतर है कि अगर आप फूड कोई अच्छे से लेते हैं, अपनी वेजिटेबल सब्जियां, अपनी खुराक अच्छी रखते हैं, तो इसमें ना सिर्फ आपको विटामिन मिलते हैं बल्कि मिनरल्स, फाइबर्स और बेशुमार ऑलमोस्ट आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। कि जब हम वेट लॉस करते हैं तो हमने अपनी बॉडी से इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस करनी है। और वेट लॉस का ये मतलब सिर्फ नहीं है कि सिर्फ वज़न कम करना है, हमने अपनी सेहत पे भी फोकस करना है कि आया कि हम जो डाइट ले रहे हैं हमें हमारी सेहत पे कितना इफेक्ट कर रही है, कितना पॉजिटिव इफेक्ट कर रही है। क्योंकि वेट लॉस से ज़्यादा हमारी हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम हेल्दी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, तो ना सिर्फ हम खुद भी खुश रहेंगे बल्कि अपनी हमारी जो आसपास के लोग हैं, हमारी फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, वो भी हैप्पी रहते हैं। एक बात कहूँगी, अगर आपको खुद से मोहब्बत है या अपनी फैमिली से मोहब्बत है तो इनके लिए मरना नहीं बल्कि उनके लिए जीना सीखें। लाइक उनके लिए हेल्दी खाना सीखें, अपने आप को सेहतमंद रखना सीखें, ताकि उन्हें कोई स्ट्रेस टेंशन आपकी वजह से ना हो। इसलिए वेट लॉस को इतना सर पे सवार करके इतनी स्ट्रिक्ट डाइट ना करें कि आप कमज़ोर हो जाएं या आपको कोई और डिजीज़ हो जाए। आप बैलेंस फार्मिंग खाएं, अच्छा खाएं, हर फूड खाएं, मज़े से वेट लॉस करें, कोई जल्दी नहीं है, खुद से मोहब्बत करें और इजीली हर फूड इंजॉय करें।